तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है अवेंजमेंट, जिसमें केन नाम का एक आदमी जो कि अपने लाइफ को शरीफों की तरह गुजारना चाहता था, उसे अपने गैंगस्टर भाई के वजह से जेल जाना पड़ता है। और वो भी ऐसे जेल में जहाँ सिर्फ गैंगस्टर और कैदियों को रखा जाता है, जिसमें सबसे हैरान करने वाला चीज ये होता है कि उस जेल में हर रोज कोई न कोई उसे मारने की कोशिश करता है, और वो भी उसके भाई के कहने पर, जो कि सालों तक चलता रहता है। पर एक दिन यानी कि इस मूवी के शुरुआत में जब केन की मां गुजर जाती है, तब कोर्ट से उसे उसकी मां को देखने का आखिरी बार परमिशन मिलता है। हालांकि जब केन को वो परमिशन मिलता है तब उसकी मां जिंदा होती है, लेकिन केन के पहुंचने तक वो मारी जाती है। इसलिए जब केन को वापस जेल में ले जा रहे होते हैं, तब केन मौका पाकर गार्ड्स को मारकर अपने भाई से बदला लेने के लिए वहां से भाग जाता है। पर वो जेल से भागने के बाद सीधा अपने भाई के पास नहीं जाता, बल्कि वो उसके एक दिन बाद अपने भाई से मिलने जाता है, उस बार में जहां उसके भाई के लोग होते हैं। हालांकि वो वहां एक कस्टमर बन के जाता है, जहां उसके भाई के लोगों में से एक उसके पिछले रात के बारे में बात कर रहा होता है कि आखिर उसने किस तरीके से उस आदमी को मारा जिसने उनके दोस्त का हाथ काट दिया था। जिसको सुनकर केन हंसने लगता है और अपने भाई के सभी आदमियों के सामने उसको झूठा बोलता है, क्योंकि पिछली रात जो डरकर भागा था वो वही था जो अपने बहादुरी का किस्सा सुना रहा था, जिसके बारे में केन को इसलिए पता होता है क्योंकि वो वही था जिसने उसके साथी का हाथ काटा था। पर केन के बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता, इसलिए केन उन सबको वो कटा हुआ हाथ दिखाता है, जिसको देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं तो कुछ गुस्सा हो जाते हैं। जिसमें से एक होता है हाइड, जो कि उसके भाई के सबसे खास आदमियों में से एक होता है, जिसको केन बंदूक के नोक पर उसके भाई को फोन करके उसको बुलाने को कहता है, जिसको करते ही वो सबका फोन लेकर अपने भाई का इंतजार करता है। पर इस दौरान हाइड का आदमी हाइड से केन के बिगड़े हुए चेहरे के बारे में पूछता है कि आखिर उसका चेहरा वैसा क्यों है। पर अब जब उसे उसके बारे में नहीं पता होता, तो ऐसे में केन खुद ही उसके बारे में बताने लगता है, जिसमें वो ये बताता है कि उसने जेल जाने से पहले अपना एक जिम का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तो वो ऐसे में अपने बड़े भाई के पास कुछ पैसे उधार मांगने गया था। हालांकि केन का बड़ा भाई लिंकन उसे पैसे उधार देने से मना कर देता है, पर उसे पैसों के बदले उसका एक काम करने को बोलता है, जिसके लिए लिंकन केन को हाइड के पास भेजता है, जो कि उसे एक औरत का फोटो दिखाकर एक नोटों से भरा पैकेट दिखाता है, जिसको लेने के लिए वो औरत वहां आने वाली थी। इसलिए हाइड केन को रास्ते में उसका पर्स चुराकर भागने को बोलता है। पर अब जब केन के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो ऐसे में उस काम को करता है। पर वो इस दौरान पकड़ा जाता है, जिसके वजह से उसे एक ऐसे जेल में डाला जाता है जहां क्रिमिनल्स और खूनी को रखा जाता है, जहां पहले दिन ही उसे कुछ कैदी मारने की कोशिश करते हैं, जिनसे केन बचने के लिए लड़ता भी है। पर आखिर में वो लोग केन को पकड़कर उसके कई सारे दांतों के साथ उसका जबड़ा भी तोड़ देते हैं। हालांकि डॉक्टर्स उसको ठीक तो कर देते हैं, लेकिन वो केन के कहने के बावजूद भी उसको अच्छे वाले दांत लगाकर नहीं देते। पर इन सब से केन को उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके वजह से वो खतरनाक दिखने लगा था। जिसके कुछ दिन बाद केन से उसकी माँ मिलने आती है, जहाँ केन अपने भाई लिंकन से मिलने की बात करता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे वहाँ से निकाल लेगा। पर कई दिनों के बाद भी केन को उसके भाई के तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो ये समझ जाता है कि वो अकेला है, जिसके वजह से वो हर दिन खुद को ट्रेन करता है, क्योंकि हर दिन कोई न कोई उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसमें केन का कोई भी गलती नहीं होता, वो बस खुद को बचा रहा होता है। लेकिन फिर भी जज उसको दोषी बताते हुए उसके बर्ताव के लिए ना सिर्फ उसका सजा 1 साल के लिए बढ़ा देता है, बल्कि उसे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता। इसलिए केन अपना ट्रेनिंग जारी रखता है, और ऐसे ही दिन ब दिन वो ऐसे आदमी में बदल जाता है जिसको वो खुद भी नहीं पहचान पाता।
जिसमें इस दौरान उसको कुछ लोग और भी मारने आते हैं। पर इस बार केन के मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो सब उसे मारना क्यों चाहते हैं। इसलिए वो उनको बुरी तरह से पीटकर ये सवाल उनसे पूछता है, जिसके जवाब में वो ये साफ साफ कहता है कि वो सभी किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से उसको नहीं मारना चाहते, बल्कि वो सभी उसको उसके भाई लिंकन की वजह से मारना चाहते हैं, जिसने केन के ऊपर 20,000 पाउंड का इनाम रखा है। हालांकि केन को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन समय के साथ साथ वो सच्चाई को देख लेता है, क्योंकि उसको अब भी कई लोग मारने की कोशिश करते हैं। जिसमें इस दौरान एक कैदी गर्म पानी में चीनी पिघलाकर केन के मुंह में फेंक देता है, जो कि उसके चेहरे को एसिड की तरह जला देता है। पर अब जब केन उन सब कैदियों को भी पीट देता है, तो ऐसे में वो जज एक बार फिर से उसका सजा और भी 2 साल के लिए बढ़ा देता है। लेकिन इन सब से अब केन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीने के लिए लड़ना उसका जरूरत बन चुका था, जिसके लिए वो इस बार एक कैदी को जान से भी मार देता है, जो कि उसके सजा में 1 और साल बढ़ा देता है। पर जैसा कि मैंने कहा, इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे बस एक ही चीज समझ में आता है, और वो होता है जिंदा रहना, जिसके लिए वो कैदियों के अलावा कई गार्ड से भी लड़ता है, जिसके लिए वो बार बार जज के पास भी भेजा जाता है, जहां उसका सजा बार बार बढ़ा दिया जाता है। और ऐसा होते होते 3 साल बीत जाते हैं, जहां एक दिन उसकी माँ उससे एक बार फिर से मिलने आती है, ये बताने के लिए कि उसको कैंसर है। इसलिए केन चाहकर भी उसकी माँ को लिंकन के बारे में नहीं बताता। पर तभी हाइड, जो कि ये सब सुनकर पक जाता है, वो केन को चुप करने को बोलता है, लेकिन वो केन को एक गैंगस्टर बनता देख चौंक जरूर जाता है। हालांकि उसके गैंगस्टर बनने का वजह वही होता है, क्योंकि उसने जिस औरत से उसका पर्स चुराने के लिए बोला था, उससे कई कोशिशों के बावजूद भी केन पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि वो उस औरत का जिंदगी भर के कमाई को लेकर भाग रहा था। लेकिन इस दौरान केन का पीछा करते हुए उस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है, जिसके वजह से केन को उस जेल में डाला गया, जिसने उसे आखिर में एक मॉन्स्टर बना दिया। हालांकि केन को जेल में डालने से पहले ओहारा नाम का एक पुलिस उसके भाई के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के बदले में उसका सजा कम करने की बात करता है, लेकिन केन अपने भाई को धोखा नहीं देता। इसलिए वहां बैठा दूसरा ऑफिसर उसको मारकर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, पर केन फिर भी कुछ नहीं बताता। हालांकि केन हाइड को ये सब बताना खत्म करता ही है कि तभी लिंकन भी उस बार में आ जाता है, जहां वो केन को देखकर चौंक तो जाता है, लेकिन वो खुश होने का नाटक करता है। पर केन, जो कि इन सब झांसों में अब नहीं पड़ने वाला था, तो वो ऐसे में लिंकन को अपना असली चेहरा दिखाने को बोलता है और ये बताने को बोलता है कि आखिर वो उसको मरवाना क्यों चाहता था, जिसके जवाब में लिंकन ये बताता है कि वो उसे इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि वो उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जबकि ये सच नहीं होता, क्योंकि लिंकन से पैसे कमाने के चक्कर में जेल में से एक आदमी केन के बारे में झूठे इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जो कि था वही पुलिस वाला जिसने केन को इन्फॉर्मेशन के लिए पीटा था। पर लिंकन को केन के इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे केन ये बताता है कि उस पुलिस वाले ने मरने से पहले उसको सब कुछ सच सच बताया है, तो ऐसे में लिंकन चौंक जाता है, क्योंकि केन, जो कि जेल से भागने के बाद उससे बदला लेने आया था, वो उससे पहले ना सिर्फ उस पुलिस वाले को मारने गया था, बल्कि वो अपने भाई के अकाउंटेंट के पास भी गया था, जिसने केन के कहने पर अपने जान को बचाने के चक्कर में लिंकन का सारा पैसा, यानी कि पूरा 2.2 मिलियन पाउंड्स लिंकन के बैंक से कहीं और ट्रांसफर कर दिया था। इसलिए जैसे ही लिंकन अपना अकाउंट देखता है, उसके वैसे ही होश उड़ जाते हैं, और केन, जिसका मिशन था अपने भाई से बदला लेना, आखिर में पता चलता है कि ये सिर्फ उसका ही बदला नहीं था, बल्कि केन ये सब उन परिवारों के लिए भी कर रहा था जिनके साथ लिंकन ने फ्रॉड किया था। टोटल 147 परिवार के साथ, जिनमें से हर एक का नाम केन ने जेल में याद किया था, इस उम्मीद में कि शायद उसे किसी दिन जेल से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वो उन सब का बदला लिंकन से लेगा, जिसके वजह से केन लिंकन के सामने
हाइड का भेजा उड़ा देता है और देखते ही देखते वहाँ सभी को मारने लगता है। हालांकि लिंकन के आदमियों का गिनती ज्यादा होता है और वो केन को मारते भी हैं, लेकिन केन जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका था, उसे उन सब दर्द का आदत हो चुका था, इसलिए वो पिटने के बावजूद भी सभी को मारकर अपने भाई के सामने खड़ा होता है और आखिर में उसको भी मार देता है। और जहाँ तक बात रही लिंकन के पैसों की, तो केन उन सभी पैसों को उन सभी के अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा देता है जिनके साथ लिंकन ने फ्रॉड किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।